यमुनानगर के गांव मलिकपुर खादर में ईद की नमाज से पहले बड़ा तनाव अब पूरी तरह खत्म हो गया है। दरअसल पंचायती जमीन में मीनार लगाने को लेकर पिछले कुछ दिनों से गांव में विवाद की स्थिति बनी हुई थी, जिसे लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारियों और गांव के मौजूद लोगों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। आखिरकार आपसी सहमति और समझदारी के साथ इस विवाद का समाधान निकाल लिया गया। बैठक में यह फैसला लिया गया कि ईदगाह के लिए मुस्लिम समुदाय को जमीन दी जाएगी ताकि वह शांति तरीके से अपनी धार्मिक गतिविधियां कर सकें। वहीं सामाजिक संतुलन और भाईचारे को बनाए रखने के लिए हिंदू और सिख समुदाय को भी 1-1 एकड़ जमीन देने की मंजूरी दी गई है। इस पूरे मामले में जिला प्रशासन ने पंचायती जमीन में लगी मीनार को अपनी कस्टडी में ले लिया है ताकि आगे किसी तरह का विवाद या गलतफहमी पैदा न हो सके। गांव के सरपंच तौफीक का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने गांव का माहौल खराब करने की कोशिश की थी और इसी मंशा से जमीन में 2 मीनारें लगा दी गई थी। हालांकि समय रहते प्रशासन और गांव के लोगों की समझदारी से हालात संभाल लिए गए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक इस जमीन को लेकर करीब 15 साल से विवाद चल रहा था, लेकिन अब सभी समुदाय की सहमति से इसका समाधान निकाल लिया गया है। समाज सेवी नवाब खान ने भी कहा है कि यह फैसला सभी समुदाय की आपसी सहमति के लिए है और गांव में भाईचारे और शांति का माहौल बनाए रखना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। 10-15 साल तक तकरीबन विवाद छिड़ा था इस गाँव में ईदगाह की जगह के लिए, और रोड में चली गई। वो जो हमारा पुराना ईदगाह था वो एक हमारे गाँव की मलकियत थी, उसकी वजह से वो रोड में चली गई। तो मुस्लिम जो समाज है उसको कोई ईद की नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं थी। हर बार ये रहा था, अब ये दे दिया 2011 में ये दे दिया था हमारे को किला इधर काट का साइड वाला। इस पर फिर विवाद खड़ा हो गया। आज पूरी गाँव की सहमति थे, प्रशासन की सहमति थे, सब सर्व समाज ने ये हमारे को किला इधर दे दिया अपनी ईद की नमाज पढ़ने के लिए। अपना कोई भी हॉल बनाना, हम जो भी करना है इसमें जो मर्जी कर सका हम अपने में, किसी का कोई एतराज नहीं। गाँव में तो पूरे गाँव का समझौता है क्या। ये 15 साल तक तकरीबन। हाँ खुश है सभी, सब समाज खुश है जी। खंड छछरौली का गांव है मलिकपुर खादर। यहाँ वैसे तो लगभग 15-20 साल से ईदगाह की नमाज की जगह को लेकर समुदाय के लोग बहुत प्रयास कर रहे थे। इनका एक छोटा ईदगाह था यहाँ, वो अभी नेशनल हाईवे बनने के इसमें वो उसके सड़क के बीच में आ गया। अब यहाँ पंचायत की सहमति हुई थी। पहले हमें पता लगा कि जैसे रेजोल्यूशन डाल के 2011 में इनको 1 किला ज़मीन का दिया गया था यहाँ। लेकिन अब जैसे इन्होंने यहाँ अपना नमाज पढ़ने की तैयारी की, अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, 10 दिन के बाद ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। तो जैसे इन लोगों ने तैयारी शुरू की तो कुछ लोगों ने इस पर विवाद खड़ा कर दिया। वो कहने लगे जी आपकी जगह यहाँ नहीं है, लेकिन कागज़ों के हिसाब से, सहमति के हिसाब से इन लोगों की ज़मीन थी ये। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, आज आपसी सहमति, सभी वर्गों के लोग थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब वहाँ थे। तो इन सब की सहमति से आज यहाँ इनको 1 किला ज़मीन का गांव के बाहर नेशनल हाईवे के साथ दे दिया गया है, जिस पे सभी वर्गों की, प्रशासन की, सबकी सहमति है। तो और भी किसी को दी गई है ज़मीन? हाँ, यहाँ देखो हमारे मुस्लिम समाज ने सिख भाइयों के लिए भी आवाज़ उठाई, उनको बोला भी उनको भी जरूरत है, 1 किला उनको साथ में दे दिया गया है। ये तो जो हमारी 3 धर्मशालाओं के लिए रिजर्व कर दी कोई ज़मीन, उसके बेस पे नहीं बैठ गया। और एक धर्मशाला और समाज को के लिए कर देंगे, एक मुस्लिम धर्मशाला हो जाएगी और एक जो सरदारों के लिए धर्मशाला वो कर देंगे, और एक कश्यप धर्मशाला है कोई सी भी हिंदू समाज के लिए। बस इन्हीं के ऊपर कोई मुद्दा नहीं था इतना बड़ा, कुछ भी नहीं मिटेगा जी। आज सभी की सहमति नहीं मिटा जी, जो भी मौजूद आदमी थे वहाँ उनकी सहमति नहीं मिटेगा जी सर। तो पता नहीं किसी शरारती तत्व ने लगा दी होंगे, काम है कोई नॉलेज नहीं था। कल सुबह मेरे को पता लगा जब मैंने प्रशासन को बोल दिया था। हाँ प्रशासन साथ में था जी, बीडो साहब की मौजूदगी में आए, SHO साहब थे छछरौली। फिलहाल प्रशासन की मौजूदगी में गांव का हालात पूरी तरह सामान्य है और ईद की नमाज शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करने की तैयारियां की जा रही है। पंजाब केसरी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।